हेलो। ज्योति मैम, आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, जस्ट शेयर करती हूँ। एक सेकंड सर। हाँ, ठीक है मैम, स्क्रीन इज विजिबल। ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं फास्ट थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ फोटोशॉप का, फिर हम करंट टॉपिक देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फोटोशॉप 2020, राइट। 2020 क्या है, लेटेस्ट वर्जन है और उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो पहले वाला जो फोटोशॉप है वो तो हम यूज कर ही रहे हैं, राइट। उसमें और इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, वो हमें सिर्फ ऐड करने हैं। ठीक है, तो उससे हमारा होगा क्या, जो बहुत सारे सिलेक्शन के ऑप्शन है, पैचिंग के ऑप्शन है, उससे हमारा काम थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो कुछ चीजों जो हमने पहले वर्जन में सीखे हैं वो एज इट इज ये वर्जन में भी हमें यूज करने ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक 6 to 8 नए ऑप्शंस क्रिएट हुए, नए स्पेशल बेनिफिट्स है जो हम नए वर्जन के सीख के हमारा काम जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं। हमारा जो कोई सिलेक्शन के लिए या कुछ पार्ट हम जो यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें अगर 5, 10, 15, 20 एक्स्ट्रा मिनट लग रहे हैं, 1 मिनटों में वो खत्म हो सकता है। तो इसके लिए हम 2020 के स्पेशल फीचर्स भी देखेंगे और कुछ असाइनमेंट भी हम उसके साथ कर लेंगे। तो अभी हमने फास्ट अभी तक क्या देखा है रिव्यू करती हूँ। मोर देन 10 क्लास हमारे हो गए हैं। ठीक है, जस्ट ये देखो, हमने 2 मिनट्स फॉर प्रीवियस मीन्स जो फर्स्ट टाइम या नए स्टूडेंट है उनके लिए जो है अलग अलग इफेक्ट्स और ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, कई ज्यादा, ये भी कुछ ही शॉर्टकट के यहाँ पे लिस्ट आउट है। ये हमारे सारे मेन टूल्स है, उसमें अभी ये 4-5 टूल ऐड हो गए 2020 में। ये हमारा बेसिक हमने देखा था सारी चीजें। 2020 में क्या ऐड हुआ है वो भी हम बताएंगे। ये सब देखा था हमने, व्हाट इज पिक्सल, पिक्सल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने फोकस की थी, रिजोल्यूशन क्या है, पिक्सल क्या है, 100% आपके जो MCQ में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, राइट। वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, रास्टर ग्राफिक्स क्या है, डिफरेंस क्या है, अलग अलग जो फोटोशॉप की इमेज एक्सटेंशन टाइप, उनमें भी वेरिएशन क्या है, जिप और जेपीजी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जिप PNG में हम ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं और लाइट वेट फाइल बना सकते हैं। जेपीजी का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है मगर क्लियरिटी वाइज थोड़ा अच्छा होता है, मगर उसमें बैकग्राउंड के साथ ही आता है, राइट। तो इसमें जो होता है जिप और PNG में हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने RGB, CMY के ग्रे स्केल, उनके कौन से कलर से बन के मीन्स कलर कॉम्बिनेशन से शेड बनती है वो भी हमने देखा था। तो ये कुछ इमेजेस, यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी की, अच्छी रिजोल्यूशन की इमेजेस जो हमें प्रोफेशनल वर्क के लिए लगती है वो यहाँ पे फ्री में मिलती है। फ्री में नहीं मिलती है, पेड मिलती है। अगर हमें कुछ काम करना ही है तो वो स्टैंपिंग वाली इमेज हम यूज करके उसमें थोड़ा रिवर्क करके उसको हम यूज कर सकते हैं हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में। और प्रोफेशनल अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो परचेस करने के लिए भी आपको अलाउ करते हैं, वो खुद परचेस करके देते हैं। तो ये सारी साइट से फॉन्ट भी बहुत सारे, हमें ग्राफिक और अगर स्पेशल इफेक्ट चाहिए, स्पेशल डिजाइन चाहिए, यूनिकनेस चाहिए, तो हमें बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। उसमें से ही एक चीज होती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हम खुद भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग फॉन्ट्स हम ढूंढ के उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1001 फ्री फॉन्ट है और बहुत सारे लिंक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए थे।
वो हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये अभी हम चालू करने वाले हैं 2020 में। एक तो फीचर्स हमने कुछ फीचर्स कल देखे हमने, कुछ बाकी रह गए हैं, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। कंट्रोल जेड का तो मैंने आपको बताया कि अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड अभी थ्रू आउट कर सकते हैं। पहले वर्जन में हम फर्स्ट एटम में कंट्रोल जेड कर सकते थे और सेकंड टाइम से हमें क्या करना पड़ता था, कंट्रोल अल्ट जेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया है, काम बच गया है। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस हम जैसे वर्ड एक्सेल में यूज करते हैं, अंडू के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स पीछे जाना है तो अंडू कंट्रोल सेट करेंगे, तो ये यहीं पे भी वही फॉलो होगा। तो बहुत लोगों को वो प्रॉब्लम आता था कि वो कंट्रोल जेड करते थे और बार बार क्लिक करते रहते थे कंट्रोल जेड, उनका कंट्रोल जेड होता नहीं था, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट से क्या होता था, कंट्रोल अल्ट जेड ये शॉर्टकट की फोटोशॉप में चलती थी। तो अभी ये जो थोड़ा सा डिफरेंस था बाकी सॉफ्टवेयर और फोटोशॉप में, वो भी अभी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। W फॉर मैजिक वॉन्ड टूल, उसी टूल के अंदर और भी स्पेशल टूल ऐड हो गए हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। ये दो मेन टूल यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो ये एक मेन फीचर्स है 2020 का कि ये दो नए टूल, उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और ब्रश यूज करने के टेक्निक में भी बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस या स्पीड अप वर्क होने के लिए आपको ऑप्शन क्रिएट हुए, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वन बाय वन बताऊंगी। और भी बहुत सारे टूल्स है, हम डायरेक्टली अभी कहाँ जाएंगे, प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे। असाइनमेंट का पीपीटी में आपको बाद में दिखा दूंगी, अभी हम 2020 पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर, ये अपना फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड, सॉरी नॉइज आ रहा है ना। यहाँ पे मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, ये जो मैंने जितनी सारी विंडो ओपन की है, और फिर से ओपन करके दिखाती हूँ, क्लोज ऑल। ठीक है, आपको डिफरेंस के लिए मैं बना रही थी ये। तो ये हमारी स्क्रीन आती है फोटोशॉप, जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो स्क्रीन, मेन स्क्रीन हमें जो मिलती है वो ये स्क्रीन मिलती है, राइट। तो ये स्क्रीन में हम देख सकते हैं, एक सेकंड मैं पूरा विंडो बंद कर देती हूँ, बहुत सारा नॉइज आ रहा है। हाँ, तो ये स्क्रीन हम जो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कि ये एक अलग ही लुक एंड फील है, जो अब तक हमने कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं देखा। ठीक है, तो ये बाद में आप अगर डाउनलोड कर देते हो ट्रायल वर्जन, तो 1 मिनट का आप देख सकते हो कि क्या क्या फास्ट हो सकता है। अभी उसमें मैं टाइम नहीं डालूंगी, अभी मैं डायरेक्टली ओपन या क्रिएट न्यू, ठीक है, न्यू फाइल चाहिए तो यहाँ पे बटन का नाम क्या है, न्यू की जगह पे क्रिएट न्यू है। ठीक है, उसको मैं जस्ट क्लिक ऑन कर दूंगी। तो कस्टम और डिफॉल्ट, ये दो ऑप्शन होते हैं। कस्टम में भी कस्टम और ये इंच वाइज अगर हमें चाहिए तो फोटो साइज अलग साइज मिल जाती है, या डिफॉल्ट में हम मैन्युअली सेट कर, डिफॉल्ट में तो हमें ये 1700 मिल जाते हैं, और मैन्युअली हम कितना भी डाल सकते हैं हमारे हिसाब से। हमें जो फाइल साइज चाहिए हमारे हिसाब से नहीं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमें क्या बनाना है, हमें बैनर बनाना है, हमें वेबसाइट बनानी है, तो उसके रिजोल्यूशन, उसकी साइज के अकॉर्डिंगली हमें विड्थ एंड हाइट डालनी होती है। तो यहाँ पे पिक्सल होते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। तो मैं तो पिक्सल चूज करती हूँ, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल है। कुछ लोग पिक्सल में कंफर्टेबल नहीं होते, उनका कैलकुलेशन इंचेस और सेंटीमीटर में होता है, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो आप ऑप्शन चूज कर लो, मगर सिर्फ आपकी साइज करेक्ट होनी चाहिए। बाद में आप 10 बार रिसाइज करोगे तो उसका क्वालिटी लॉस हो जाता है। रिजोल्यूशन के बारे में, कलर मोड के बारे में मैंने पहले ही बताया है। अभी तो ये मैं नॉर्मल ले रही हूँ, ये स्पेशली प्रिंट के लिए नहीं बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं
यही चूज करूंगी। यहाँ पे भी सेम रूलर चाहिए तो कंट्रोल आर। जो बेसिक सारी शॉर्टकट की हमने जो प्रीवियसली सीखी है वो वैनिश नहीं हो रही है, यहाँ पे वो सारी चीजें एज इट इज है। ठीक है, सिर्फ जो 5-6 चीजें स्पेशली ऐड हो रही है, चेंज हो रही है, वो मैं बताना चाहूंगी। 6 तो मिनिमम स्पेशल फीचर्स है, और कुछ और ऐसे 7-8 हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्पेशल है। तो एक मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि ये जो शेप वाला टूल है, ठीक है, तो कोई भी शेप लो आप, पॉलीगॉन ले लिया मैंने, सपोज ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन मिलते हैं। तो ये जो शेप है, इसका ये शेप को मुझे क्या करना है, रिसाइज करना है या कुछ अलग टाइप का इफेक्ट देना है। ठीक है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, और दूसरा ऑप्शन क्या है, रास्टराइज लेयर। ठीक है, तो ये करके आप उसका टाइप देखो, आप देखोगे लेयर पैलेट में तो वो चेंज हो गया है। ठीक है, अभी उसको सिलेक्ट करो, देखो किस तरह से सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल करके लेयर पे क्लिक करना है। और पहले मैं अंडू करती हूँ, जब वो, एक मिनट, अंडू, एक सेकंड, 1, हाँ, ये देखो। ठीक है, तो अभी जाके मैं अगर लेयर पे क्लिक करती हूँ तो ये ऊपर से सिलेक्ट हो रही है, तो पूरा कंप्लीट फिल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस है। अगर मुझे बैकग्राउंड डालना है तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट बैकस्पेस, सॉरी कंट्रोल बैकस्पेस। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल बैकस्पेस। तो ये तो हो गया, उसके बॉर्डर का शेड चेंज करना है तो यहाँ पे भी हम डबल क्लिक करके लेयर पैलेट ओपन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल, उसको डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, देखो यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस है, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे उसको मुझे कॉपी करना है तो यहाँ पे न्यू में ड्रैग करके भी न्यू कर सकती हूँ, या कंट्रोल जे करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको न्यू लेयर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे दिखाना नहीं था, मुझे ये तो रास्टराइज का एक ऑप्शन तो आपको बताना है कि रास्टराइज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। ये जो वेक्टर और रास्टर, ये जो दो टेक्निक मैंने आपको बताई थी शुरू में, राइट, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर यहाँ पे, एक सेकंड, मेरा बैकग्राउंड में आ गया है इसलिए मैं उसको हाइड कर देती हूँ। ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे स्विचिंग करना है, कलर चेंज करना है, तो ये मैं व्हाइट कर दिया है। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना है, कोई दूसरा टोन यूज करना है तो मैं उसको चेंज कर दूंगी, ये लाइट टोन चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसमें रास्टराइज अगर हम करते हैं तो वो रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑब्जेक्ट, अगर ये स्टाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स। मैंने आपको कल ही दिखा रही थी और टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा था हमारा, तो यहाँ पे हमारा रह गया। तो ये जो है इसको बड़ा कर देती हूँ, लिव ट्रीज, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, बोट्स और फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेलिंग वाले भी ऑब्जेक्ट है, जैसे वो हमें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है, यहाँ पे फोटोशॉप में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये ट्री, ठीक है, ये ट्री हम कहाँ पे बनाते हैं, बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में। ठीक है, मगर यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, जूम करके ये सारे पॉइंट्स है, ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, वो सारे पॉइंट्स है, वो हमें ज्यादा जूम करके ही उसको काम कर सकते हैं। देखो इसमें मल्टीपल जूम कर दो, ये टेम्परेरी अभी मुझे बताना था वो हो गया है, वो ऑब्जेक्ट का मैं ऑफ कर देती हूँ। ये थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है, कभी कभी लिटिल बिट स्लो डाउन हो सकता है। इसके लिए रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम सारी कंडीशन थोड़ा एडवांस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्री वाला था, राइट। तो ये ट्री आने के लिए हमें बनाने के लिए
इतना इजी नहीं है, फोटोशॉप में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म का ग्राफिक्स है। इसके लिए हम कितना भी स्केल करें, इसका जो क्वालिटी है वो लॉस नहीं होता। इसको जस्ट हम क्लिक करो, ठीक है, कैसे किया, ऑल्ट और लेयर पे क्लिक और दूसरे लेयर पे लेके जाओ, और उसमें अगर हमें कलर फिल करना है, अलग शेड फिल करना है यहाँ पे कुछ, तो हम यहाँ पे इजीली उसको फिल कर सकते हैं। फिर ये अलग अलग पार्ट को अलग अलग फिल कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। वो हमें जूम करके उस पे ये करना पड़ेगा। अभी पूरा वो ये है ब्राउनिश कलर है, अभी ये पूरा ग्रीन हो गया, ऐसा तो नहीं चाहिए, एक्चुअली लिप ग्रीन चाहिए ये। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम करके हमारे जो ये बेसिक ऑप्शन है, ठीक है, या कौन सा ऑप्शन है, सिलेक्शन के ऑप्शन, जैसे मार्क्यू है, लॉसो टूल है, और ये मैजिक वॉन्ड टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग माइनस और प्लस यूज करके अलग अलग एरिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको हमें जो पार्ट नहीं चाहिए उसको हम हटा सकते हैं, इस तरह से होगा। मगर वो भी, या फिर शेडिंग करना है, हमें 3 शेड्स अलग अलग दिखाने हैं, तो हम ये कर सकते हैं। तो डिटेलिंग थोड़ा सा हमें करना है, तो वहां पे जूम करके एक्शन हमें लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो अब इतना ही समझ लो कि ये सारे वेक्टर फॉर्म है और उसको रास्टर में कन्वर्ट करना है। तो आइदर हम कंट्रोल और क्लिक करो लेयर पे और दूसरे लेयर पे फिल कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है, किसी वेक्टर को हमें रास्टर में कन्वर्ट करना है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है रास्टराइज लेयर। ये ऑप्शन अभी का नहीं है, ये दोनों इसमें है, पुराने वर्जन में भी है, नए वर्जन में भी है। सिर्फ इसमें बताने का, फोकस करने का पर्पस एक ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो डिजाइनिंग एलिमेंट वाइज है, जैसे कोरल ड्रॉ के कुछ रेडीमेड ऑप्शंस है, फ्लावर्स है, वो यहाँ पे ऐड कर दिए। तो आप ये रास्टर ग्राफिक्स फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेडिंग और वो सब तो हम कर ही सकते हैं बाद में, जैसे हमें चाहिए वैसे हम दे सकते हैं। अभी जो हमने फिक्स, यहाँ पे देखो ये सिलेक्टेड है, तो ये सिलेक्टेड है इसलिए सब जगह पे यही दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रोक में हमने क्या है, ये डाल के रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसलिए कोई भी आप ड्रैग करो वही शेड ले रहा है। ठीक है, तो हम जो इसको क्रॉस कर देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। इसको हमें अगर दूसरा कलर या कुछ फिल करना है या ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट हम दे सकते हैं। ग्रेडियंट में भी हम बहुत सारे अलग अलग शेड्स चाहिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल कलर्स शेडिंग्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ये तो बराबर नहीं है ब्लू कलर, एक सेकंड, ग्रीन टोन में अगर हमें चाहिए ये, ओके, ठीक है। तो इसको हम ये मार्क करके रख सकते हैं, फिनिश करके रख सकते हैं, फिर वो जब चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अभी मैं यहाँ आगे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो उसमें वो शेड आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने सिलेक्ट करके रखा है डिफॉल्ट शेड। ठीक है, तो डिफॉल्ट हम सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सेट होता है। देखो, देखा आपने क्या हुआ, पहले ये शेड था, पहले उसके पहले वो पैटर्न था, उसके बाद मैंने मैन्युअली उसका ग्रीन किया और अभी ये ग्रेडियंट इफेक्ट सेट करके रखा है। वैसे हम यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट इफेक्ट ले सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल करके ये 2 शेड का कॉम्बिनेशन बताया है। ठीक है, तो ये एक आपको बताना था कि रास्टराइज हमें करना है, जरूरत है तो। ठीक है, उसका अगर रिस्केल करना है, बहुत बड़ी साइज करना है, तो आप रास्टराइज करके फर्स्ट जाओगे। ठीक है, रिसाइज नहीं करना है और कुछ अलग इफेक्ट ट्राई करना है, जैसे ब्रश मैंने ले लिया, ब्रश का क्या है, बी फॉर ब्रश, इसको जूम करना है। जूम करने के लिए भी स्पेशल ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ऐसे अल्ट मैंने प्रेस किया और इस लेयर पे क्लिक कर दिया। जिस लेयर पे जो पार्ट हमें जूम करना है, ये आप नोट डाउन करके रखो,
स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हम जूम करेंगे फिर स्पेस बार दबा के उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, ये क्या है, कलर चेंज करने का पार्ट। ओके ठीक है, मैं बताऊंगी। ठीक है, और मैं ना बड़ी इसमें दिखाती हूँ, ये वो बहुत ही छोटा पार्ट है ना, तो ग्रेडियंट वाले टूल्स है ना, वो मैं फिर से दिखाती हूँ। ऑब्जेक्ट में भी दिखाती हूँ और ग्रेडियंट्स टूल के बहुत सारे शेडिंग्स है नए यहाँ पे ऐड हो गए, इस यहाँ पे वो भी दिखाती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा वेट करो, मैं ये पार्ट खत्म होने के बाद वो दिखाने वाली हूँ आपको डिटेल में। ये अभी ये मैंने कैसे सिलेक्ट किया, हमारा जो ओरिजिनल स्क्रीन क्या है, कंट्रोल ओ, ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, इसको भूल जाओ। अगर हमें ये एरिया को फोकस करना है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल टूल है जूम के लिए। ठीक है, तो जूम कैसे करना है, अगर हमारे कोई डिजाइन में बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएशन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमने क्या किया है, बैनर बनाया है, तो बैनर में तो आप देख सकते हो कि नीचे के यहाँ पे हम एड्रेस और छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करते हैं। ऊपर क्या होता है, बैनर में लोगो होता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बीच में उनका जो मेन इमेज, टैगलाइन, सब कुछ हम फोकस करते हैं, राइट। कोई भी बैनर आपके दिमाग में लाओ तो आपको पता चलेगा कि उसमें 10-15 अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, मिनिमम 10-15। अभी एक कोई फोटो बाद में दिखाती हूँ, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल में आपको बाद में भी दिखाती हूँ। एक मेरे पास बैनर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है उसको हमें फास्ट सिलेक्शन करना है। तो जूम हम नॉर्मल जूम करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग, इसको इस तरह से हम, सॉरी, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर हमारे पास 10-15 ऑब्जेक्ट है तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ये सॉरी अल्ट और लेयर पे क्लिक। ठीक है, जिस लेयर को आपको जूम करना है वो सिलेक्ट कर लो, पता कर लो कि कौन सी एरिया लेयर हमें जूम करना है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, और अल्ट प्रेस करो। ठीक है, अल्ट प्रेस करो और लेयर पे क्लिक करो। तो इतना कर लोगे तो वो पार्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये हमारा टाइम सेव कर रहा है, राइट। तो ये फीचर्स यहाँ पे जो ऐड हुए हैं वो टाइम सेव करने के लिए है। फिर उसके बाद मैं बता रही थी, यहाँ पे अल्ट करके लेयर पे क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अभी मैंने ब्रश ले लिया। अभी ब्रश लेके अगर मैंने कुछ यहाँ पे देखो करती जा रही हूँ, घुमाती जा रही हूँ ब्रश को, राइट। उसका साइज कम ज्यादा आप कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इसका साइज भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। तो ये जो ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, हम ओपनिंग ब्रैकेट यूज करते हैं तो साइज कम हो जाती है, और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो साइज बढ़ जाती है। तो वो जाने दो, मगर आप यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर जब हम ये करते हैं, कोई कलर फिल करते हैं या ब्रश घुमाते हैं, ये तो डिजाइन वाला ब्रश है। कौन सा वाला ब्रश है, डिजाइन स्पेशल इफेक्ट वाले ब्रश है। तो इसके लिए आपको डिजाइन आ रही है। नॉर्मल हम क्या करते हैं, सर्कल वाला बेसिक ब्रश भी है। ये 2 बेसिक ब्रश है। कौन से 2 ब्रश बेसिक है, हैंड रोल, हैंड राउंड और सॉफ्ट राउंड। ठीक है, हार्ड राउंड एंड सॉफ्ट राउंड, सॉरी हार्ड राउंड यानी जो एकदम से डार्क, यहाँ पे इतना बड़ा साइज है कि यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो मुझे अनडू करना, कंट्रोल डी करना पड़ेगा, डी सिलेक्शन। ठीक है, तो ये डी सिलेक्शन हो गया है। अभी मैं ब्रश को आपको दिखाना चाहती हूँ, तो ये देखो इतना बड़ा साइज है ब्रश का, उसको और अनडू करती हूँ और उसको थोड़ा साइज छोटा कर देती हूँ। देखो अभी उसका साइज मैंने 25 किया है, तो देखो ये साइज देखो, हार्ड ब्रश है और दूसरा है सॉफ्ट। तो अभी ये दिखाने के पीछे, ये तो आप बोलोगे ये तो सबको पता है, इसमें क्या दिखाना है, तो उसमें दिखाना ये है कि इसमें एक स्पेशल ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो उसके थ्रू आप ये सिंपल वाला काम भी
बहुत ही फास्ट कर सकते हैं वो है, आपको टिल्ट बटन का टिल्ट शेप पता है? टिल्ट, व्हाट इज टिल्ट? आप टेक्स्ट मैं टूल लूंगी, उसमें आप बताऊंगी टिल्ट क्या होता है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैं कम कर देती हूँ। इसका तो ओरिजिनल साइज ही बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं 36 ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक लॉरम एप्सम का वर्ड डाल के रखा है। लॉरम एप्सम क्या है? व्हाट इज लॉरम एप्सम? लॉरम एप्सम को हम डमी टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डमी टेक्स्ट। इसको थोड़ा ऊपर लाती हूँ, अब आपको दिखेगा व्हाट इज लॉरम एप्सम। आपको हर एक डिजाइनर को या फिर जो जो कोई प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल काम करता है उसको लॉरम एप्सम क्या है वो पता होना चाहिए। आप गूगल पे लॉरम एप्सम डालोगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा, उसको कहते हैं डमी कंटेंट। ठीक है, तो जब हम डिजाइन बनाते हैं तब हमें पूरा डिजाइन दिखाना होता है, राइट? वो डिजाइन अगर हम विदाउट टेक्स्ट उनको दिखा देंगे तो उनको आइडिया नहीं आएगा। अगर न्यूज का सेक्शन है, अगर हम वेब डिजाइन बना रहे हैं, राइट, तो उसमें न्यूज का सेक्शन है तो हमें कुछ ना कुछ तो न्यूज डालनी है, तो हम कहाँ से और कौन सी न्यूज डालेंगे? तो लॉरम एप्सम डालेंगे, या कुछ पार्ट का कुछ बहुत सारा कंटेंट दिखाना है, राइट? तो इसको कहते हैं डमी टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम टी प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लॉरम एप्सम आ रहा है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल ए कर दो। और मुझे क्या डालना था, मैं क्या बता रही थी? हाँ, टिल्ट का शेप आपको बताने वाली थी। व्हाट इज टिल्ट? तो मुझे बड़ा करके दिखाना पड़ेगा तो ही आपको दिखेगा। इसको मैन्युअली अगर आपको बहुत ज्यादा साइज चाहिए तो 200 साइज में यहाँ पे दे रही हूँ। उसका कलर व्हाइट है, वो दिखेगा नहीं, इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ। हाँ, तो ये टूल हमें अभी यूज करने वाले हैं, टिल्ट। ये हमें कहाँ पे मिलेगा? कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा नंबर की के आजू बाजू में। ठीक है, हर एक कीबोर्ड में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, नंबर की के साथ मिलेगा आपको टिल्ट टूल। ठीक है, और नंबर के शायद बाजू में ही आपको वो मिल जाएगा। आपके कीबोर्ड, हर एक कीबोर्ड में थोड़ा सा आगे पीछे होता है मगर वो मिल जाता है। तो ये टूल हमें काम आएगा। किसमें काम आएगा? 2020 में हमें कौन सा टूल यूज करना है? टिल्ट। वो टिल्ट बटन आपको याद रखना है कहाँ पे है, ढूंढ के रखो। फिर हमें वो यूज करना है शॉर्टकट की में। इसमें यूज करना है शॉर्टकट की में। एक न्यू लेयर क्रिएट करती हूँ। ठीक है, टिल्ट को अभी ऑफ कर देती हूँ। आपको सिर्फ शेप बताना था। टिल्ट मुझे नाम पता है मगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जिनको वो कंफ्यूज हो जाए, टिल्ट टिल्ट मैडम क्या कर रही, ठीक है, कौन सा साइन है, कौन सा सिंबल है, कहाँ पे मिलेगा, राइट? तो इसके लिए मैंने वो दिखा दिया। तो यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन है और वहां पे हम बी करके ब्रश, ठीक है, बी करोगे तो ब्रश आ जाएगा। तो ब्रश का ये कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये पैटर्न का ब्रश और उसकी साइज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको कुछ कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, पैटर्न चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, तो वो अलग बात है। वो अगर हमें अभी हम बेसिक बताऊंगी मैं आपको। पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और ये जो एरिया है व्हाइट एरिया उसमें मैं बताना चाहूंगी। तो अब अगर मैं ये इस तरह से लाइन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, एक सिंपल लाइन में क्रिएट कर रही हूँ, तो उसको मुझे इरेज करना है, कुछ पार्ट हाफ पार्ट मुझे इरेज करना है। तो यहाँ पे मैं टिल्ट प्रेस करके रखूंगी, ऑल्ट एंड टिल्ट, सॉरी, ऑल्ट टिल्ट। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सॉरी, आपको दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, यहाँ पे अगर मैं ये शेड यूज करती हूँ और
टिल्ट को प्रेस करती हूँ तो क्या हो जाता है, वो इरेज हो जाता है। इस तरह से ऐड किया, टिल्ट यूज किया और उसको एरो हो रहा है, इसको एक सेकंड हो नहीं रहा है, ब्रश भी प्रेस किया, टिल्ट यूज किया। यहाँ पे मैं चेक करके बताती हूँ क्या करना होता है। ब्रश जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, इरेज और ब्रश ये दो टूल होते हैं, राइट। तो हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि कि एक बार हम ब्रश को यूज करते हैं, बाद में उसको क्या कर देते हैं, इरेज के लिए ई प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अगर ब्रश के लिए बी प्रेस करते हैं ये लाइन आ जाती है, फिर ई प्रेस करते हैं इरेज आ जाता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है हमें, फिर ऐसे कोई साइज हमें सिलेक्ट करना पड़ता है और उसको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, राइट। तो वो साइज क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है अगर हम कहीं पे घुमाएंगे। तो यहाँ पे टिल्ट काम कैसे करता है, जब हमारा हाँ हैंड जो माउस कर्सर पॉइंटर है वो हम पीछे लेके जाते हैं या उस पे घुमाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक मिनट, ये टिल्ट हो गया, बी प्रेस किया, फिर टिल्ट, ये नहीं हो रहा है, मैं कुछ क्या टेक्निकल मेरा मिस्टेक है वो चेक करके आपको बताती हूँ। तो एक ऑप्शन है कि वो हम तीन चीजें यहाँ पे ऐड होती है, टिल्ट करके अगर हम वहां पे घुमाते हैं तो ऑटो इरेज हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे शेप टूल वाला, डिजाइन वाले जो टूल्स है इसको अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे ये साइन है, ठीक है। डिजाइनिंग में क्या चेंज होता है वो बताती हूँ मैं आपको, इसका साइज बढ़ाती हूँ, बहुत बढ़ गया, उसको मैं मैनेज कर देती हूँ डायरेक्टली। कभी कभी एरो इससे हमारा ज्यादा प्रेस हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये देखो थोड़ा ये साइज लेती हूँ, ठीक है। अभी ये डिजाइन आप देख रहे हो, उसका अगर मुझे एंगल चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, एरो की यूज करूंगी, एरो की यूज करूंगी तो उसका एंगल जो है वो धीरे धीरे आप देख सकते हो चेंज होता जाता है। एक सेकंड, इसमें मोड कुछ चेंज करना है क्या मुझे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। तो टिल्ट और एरो कीज से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को क्लियर कर सकते हैं। एक हमने देख लिया, अभी एक न्यू लेयर में बनाती हूँ या न्यू फाइल, या ये सारा मुझे इरेज कर देना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको सारे लेयर्स को लेके मर्ज कर दूंगी, क्या कर दूंगी, कंट्रोल ई, और इसको ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या फिर डिलीट कर देती हूँ, इरेज हो गया, क्लियर। नया नया फाइल लेने से अच्छा मुझे क्या करना है, इसी को सारे इस चीजों को इरेज कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैंने जब बैकग्राउंड कलर में ये आ गया, अभी मुझे फिर से चाहिए तो 0 स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ स्पेशल ग्रेडियंट के ऑप्शंस। जी प्रेस करती हूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल ऑप्शन ऐड हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये, तो आप बोलोगे इसमें क्या नया है, इसमें इतनी सारी रेडीमेड शेड्स है, देखो यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ। और कोई भी बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है, जैसे कि ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया सपोज, ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, उसका दाग देना सॉलिड, ये लेयर विजिबल है जी। और मैं इस तरह से कोई भी
ऑप्शन लेती हूँ, कलर चूज करती हूँ, ठीक है, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगर ये ब्लू वाला लिया था, राइट, तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है, व्हाइट इसके लिए उसमें आ गया। देखो व्हाइट को ऑफ करती हूँ तो इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे न्यू लेयर ले लो और उसमें कोई तीसरा कलर डाल दो, तो वो भी उसमें दिख जाएगा, कुछ अलग उसका लुक हो जाएगा। डार्क हो गया बिट, इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे, तो ये अलग अलग शेड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स क्या है कि यहाँ पे ये कोई भी बैकग्राउंड जैसे चेंज करना है, ये हमने कल ये फोटो लिया था, राइट, इसमें मैं बताने वाली हूँ। इसमें हमने क्या किया था, इस लड़की को सिलेक्शन के हमने पहले सिलेक्ट किया था। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपल इसको इस फॉर्म में मुझे 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 1 मिनट के अंदर ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो पीछे देख रहे हो वो क्या है, पैटर्न है, और उसकी जगह पे आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। तो दोनों चीजें हमें देखनी है, एक तो ग्रेडियंट डाल के देखनी है और एक पैटर्न डाल के देखना है। तो कंट्रोल जे करना है, डुप्लीकेट लेयर, फिर बाद में हमें सिंपली प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टी आपको राइट में मिल जाएगा या फिर विंडोज से मिल जाएगी। तो प्रॉपर्टी में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो रिमूव बैकग्राउंड आप करते हो तो कुछ सेकंड के अंदर ही आपको दिख जाएगा, देखो इस तरह से। अभी ये मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है और वहां पे मैं मेरा नॉर्मल मार्क्यू टूल लेके एक कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, ठीक है, तो उसको मुझे हटाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो मास्क में मैंने सिलेक्ट करके उसको क्या किया, डिलीट किया, तो हट गया, ठीक है। उसके बाद वो लेयर मैं क्या कर दूंगी, ऊपर लेके जाऊंगी और उसके नीचे मैं एक ब्लैंक लेयर रखूंगी। ये देखो, ब्लैंक लेयर रखने के बाद मुझे क्या करना है, जी प्रेस करना है, ठीक है। तो जी प्रेस करने के बाद एक तो मैं कुछ कोई भी कलर डाल दूंगी। ये ऐसे इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये शेड्स ट्रांसपेरेंट शेड है, ठीक है। उसको ट्रांसपेरेंसी हटानी है तो हमें ये पिंक वाला डार्क शेड लेना पड़ेगा कोई तो, और उसमें ओके करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो स्क्वायर दिख रहे थे वो गए, तो ये हो गया। उसके बाद हमें वो ट्री वाला इफेक्ट डालना है, ठीक है। तो ट्री वाला इफेक्ट डालना है तो सिंपली न्यू लेयर किया, फिर न्यू लेयर करने के बाद मैंने क्या किया, मुझे पैटर्न चाहिए, राइट। तो पैटर्न करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, बकेट में जाके भी हम कर सकते हैं। पैटर्न हम यहाँ पे भी राइट क्लिक करके भी पैटर्न डाल सकते हैं, पैटर्न ओवरले, ठीक है। पैटर्न ओवरले गए हम, यहाँ पे नीचे एफएक्स कमांड होती है या फिर लेयर पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी चलेगा। तो पैटर्न हमें बहुत अलग अलग जगह से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, देखो यहाँ पे मुझे अभी दिखाऊंगी तो बहुत छोटे दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, मुझे मीन्स जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपका स्क्रीन है, थोड़ा सा जूम कर दो फिर आपको दिखेगा, ये ऑप्शन है, उसको मैं ओके कर देती हूँ। तो देखो इस तरह से इफेक्ट आएगा, इसको बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इस पे वो इफेक्ट नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट इस पे हमने पैटर्न डाला तो वो दिखेगा क्या, नहीं। अभी मैंने वो रैंडमली एक पिंक कलर डाल दिया है बैकग्राउंड में, मगर पैटर्न क्या होता है उस लेयर पे ही अप्लाई हो जाता है। तो आप कोई भी कलर डालो, व्हाइट डालो, पिंक डालो, रेड डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पे ही वो, मगर वो ब्लैंक लेयर नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट लेयर पे पैटर्न नहीं आ सकता है, तो लेयर शुड बी फिल्ड, ठीक है। तो उसमें ये पैटर्न डाल दिया। उसमें बहुत सारे अलग अलग पहले आप देखते थे तो पैटर्न में बहुत ही अलग ऑप्शन होते थे, और ये इसमें पैटर्न में बहुत अलग अलग ऑप्शन है। देखो अभी आपको दिख रहा है ग्रास में, ये देखो ग्रीनरी, अब या फिर वाटर का कुछ अलग डिजाइन या पैटर्न, ठीक है। तो ये अभी नए वर्जन में ऐड हो गए,
सारे अलग अलग पैटर्न। यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। ये ग्रीन वाला तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इस तरह से दिखेगा और ये वाले में इस तरह से दिखेगा। ये पैटर्न को जस्ट हम ऑफ करेंगे तो प्लेन में भी दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्शन और जूमिंग आप करते हो तो इसकी एजेस भी आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ भी सिलेक्ट में जाके मैंने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्या, कॉन्ट्रास्ट, कुछ अमाउंट डाली 1 2, फिर फेदर अमाउंट डाली, ये सारी चीजें यहाँ पे बच गई है, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट, फेदर, वो सभी चीजें यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट टूल का नाम क्या है, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, तो एक ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था, जो 6 चीजें मैं आपको गिनवाने वाली हूँ वो आपको फोकस करने हैं। कुछ चीजें हमारी हुए हैं, कुछ चीजें हम करेंगे। तो एक हो गया रिमूव बैकग्राउंड, ये जो ऑप्शन है। दूसरा हमने देखा था पैटर्न। पैटर्न कहाँ से डाले हमने, यहाँ पे मैंने सिंपल लेयर को क्लिक करके यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर दिया है। पैटर्न में भी हमें बहुत सारे वेरिएशन मिले हैं। या फिर शेप में भी जाके आप यहाँ पे फिल में ऑप्शन में जाओगे तो फिल ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एक फिल कलर है, ग्रेडियंट है, यहाँ पे देखो पैटर्न। ठीक है, जो एक ने मुझे रिक्वेस्ट की थी मुझे ये फिर से दिखा दो, तो शेप वाले इसमें आप जाके कोई भी शेप ले लो। एक सिंपल में ले लेती हूँ, तो उनको वो ऑप्शन देखना था, कलर का ऑप्शन। मैं बोली थी मैं थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ आपको। तो एक सिंपल सा फ्लावर ले लेती हूँ, तो उसका अभी आपको दिखाने के लिए मुझे क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, तो उसमें कौन सा कलर आ रहा है, क्योंकि वो फ्लावर वाला पैटर्न दिख रहा है इसलिए। अगर मैं उसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है, कुछ अलग डाल देती हूँ, तो वो दिखेगा। ओके, उस कहीं पे आपको अलग जगह पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको और एक चाहिए तो और भी एक ले सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे दूसरी लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। पार्ट टूल का यही प्रॉब्लम है कि, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, आपको वो डॉटेड लाइन कंप्लीट दिखाई देती है आपके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये तो थोड़ा मिसमैच लग रहा है वो बैकग्राउंड के साथ, ये बैकग्राउंड ही हटा देती हूँ मैं, सिंपल बैकग्राउंड रखती हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये किसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही है, मैं ऑफ करती हूँ, बिकॉज ऑफ बॉर्डर। अगर ये बॉर्डर इफेक्ट हमें चाहिए ही नहीं तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको क्रॉस कर सकते हैं। बॉर्डर इफेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट एंड क्रॉस। ठीक है, तो वो ऑप्शन में हमें क्रॉस करना है तो क्रॉस हो जाएगा। फिल में आपको चूज करना है कि सॉलिड कलर, यू वांट सॉलिड कलर, आरजीबी, सीएमवाई, ग्रे स्केल, कौन सा सॉलिड कलर चाहिए, उसको क्लिक करो, आपको शेडिंग आ जाएगी, मल्टीपल शेडिंग्स आ जाएगी। तो आप कोई भी कलर चूज कर लो, उसकी अलग अलग शेडिंग्स अगर हमें चाहिए तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करना है, तो प्लेसिंग अलग हो गई है। ये आपने नोट डाउन किया, न्यू वर्जन में आपको ऑब्जेक्ट चूज करने की अलग अलग स्पेसिंग चेंज हो गई। तो आपको जो चाहिए वो शेड ले लो, उसमें आप डार्क टोन चेंज कर सकते हो। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में भी मैंने बताया आपको कि ग्रेडियंट में बहुत सारे ऑप्शन से पैटर्न ये नए नए ऐड हो गए हैं। तो आप जस्ट क्लिक ऑन ओके करो, या ग्रेडियंट में मैंने दिखाया आपको, चेक करते जाओ आप। यहाँ पे बहुत सारे नाम है, देखो इसको और बड़ा करना है तो इस तरह से आप थोड़ा जूम कर सकते हो, थोड़ा बड़ा दिख सकता है। तो ये देखो, इसको ऑन करते जाओ, ठीक है, तो आपको कलर मिलते जाएंगे। ये देखो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट करना है। तो अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, वो शेड का बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट डॉटेड पॉइंट्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पेन वाला जो वेक्टर का इफेक्ट है वो। ठीक है, वेक्टर में पाथ दिखता है, राइट। ये पाथ को हम क्या कर सकते हैं, पाथ को हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको पाथ,
तो इसमें ये ऑप्शन होता है, देखो इसमें डबल क्लिक करेंगे तो विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हम देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, या फिर उसका जो पाथ में जाके आप पाथ विंडोज में जाके पाथ ओपन करके उसमें भी उसका पाथ हम रिकॉर्डेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका पाथ हमें रिकॉर्ड करके रखना है, तो उसका एक न्यू लेयर बनाना है। जब तक हम न्यू लेयर नहीं बनाते तो पाथ रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा कुछ डाल देते हो तो कभी कभी वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। कुछ कुछ वर्जन में वो वैनिश हो जाता है, कुछ कुछ वर्जन में वो नया लेयर ऑटोमेटिक लेके उसको नया लेयर पे रखता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा शेप ले लिया, अभी ये बैकग्राउंड के साथ जेल नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट शेडिंग चाहिए। ठीक है, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे जाके उसको ऑन करूंगी। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, क्या करना है आपको, लेयर पे जो लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, ये जो आइकॉन है ऑब्जेक्ट का, उस पर डबल क्लिक करना है और चाहे वो शेड एंगल, उसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्शन भी देखो चेंज हो जाएगी। और एक टूल मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, जब आप मार्क्यू सिलेक्ट करते हो तो मार्क्यू के साथ साथ भी बहुत सारे टूल्स है या छोटी बड़ी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होती है। ठीक है, तो क्या नहीं है आपको पता, जैसे पता होगा भी, एम प्रेस किया तो यहाँ पे स्टाइल में फिक्स रेशो करके भी एक ऑप्शन होता है, फिक्स रेशो, फिक्स साइज। तो अगर मैं साइज लेती हूँ, ठीक है, तो फिक्स साइज में हम यहाँ पे ऊपर फिक्स साइज भी डाल सकते हैं, कोई भी फिक्स साइज डाल दो, 100, हाइट डाल दो 80, छोटे से साइज आ गई। ठीक है, तो इसमें आप जितनी बार क्लिक करोगे वही साइज मिलेगी, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई स्क्रीन पे आप फोटो गैलरी बना रहे हो और कोई शेप अगर हमने बनाया या और उसका फिक्स साइज करके रखा, तो जितनी बार आप करोगे तो वही शेप आएगा। ठीक है, तो ये एक होता है। और ऊपर से हमें हमें अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐड करके भी कुछ ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो ये तो हमने पहले देखे हैं, इसको मैं कंट्रोल डी करूंगी। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमने देखा था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, क्विक सिलेक्शन टूल, वो जो हमने पहले दिखाया था, मैंने आपको यही लेयर को करना है, तो इसको सबको ऑफ कर देती हूँ और फिर से आपको दिखा देती हूँ। पाथ को मुझे ऑफ करना है तो मैं न्यू लेयर क्रिएट करके पाथ पे रख दूंगी, तो वो डॉटेड लाइन भी हट जाएगी। तो ये इसमें हमने एक बार में दिखा देती हूँ। ये हैंड देखो बहुत ही और लग रहा है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है जो आपको और हेल्प करेगा। स्पेशल टूल है कि आप सिंपल लॉसो टूल ले लो, लॉसो टूल से आप हैंड को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे एडिट में जाओ। कहाँ पे जाना है आपको, एडिट में। एडिट में जाके यहाँ पे एक नया ऑप्शन है, सेकंड ये लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए तो ही वो काम करेगा। एडिट, फिर कंटेंट अवेयर फिल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो अब जब हम क्लिक कर देते हैं तो तुरंत ये जो इमेज आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, वहां पे एक पैच दिख रहा है, ये पूरे एरिया में ऑटो पैच हो गया है। ठीक है, हैंड को तो हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो ये स्पेशल ऑप्शन किसके लिए यूज करना है, हमें अनवांटेड चीज रिमूव करनी है। ठीक है, तो ये हमने पैच कर दिया येलो ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 3 मोड होते हैं, ऑटो, रेक्टेंगल और कस्टम। कस्टम में हमें चूज करना होता है। ठीक है, तो हम चूज अगर करके रखेंगे, अगर आपको यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, तो कौन सा पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आएगा। तो ये थोड़ा सा ये फिनिश लेयर है, राइट वाला फिनिश है। कस्टम में बराबर दिख रहा है क्या, नहीं। रेक्टेंगल करोगे तो रेक्टेंगल का आउटपुट देखो, यहाँ पे तुरंत आउटपुट मिल रहा है। देखो हाँ, रेक्टेंगल का भी ठीक है, चलो। और ऑटो का बेस्ट होता है, ऑटो में वो
सेंस भी कर लेता है कि कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन सा सही रहेगा, किस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है। तो मोर देन 50% वो स्मार्ट रिमूव करता है। देखो ऑटो और रेक्टेंगल का सिमिलर आ रहा है, फिर भी ये तो सॉफ्टवेयर है, राइट? तो टूल है, तो 100% हर जगह पे वो मैच नहीं होता है, फिर भी बहुत सारी जगह पे आपका काम क्या कर देगा, वो फास्ट कर देगा। देखो वो हैंड नहीं चाहिए था ना हमें, वो एक्स्ट्रा आ गया था। तो ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 90% नहीं बोलूंगी मैं, डिपेंड अपॉन पिक्चर टू पिक्चर। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले वो एक पिक्चर मैंने ओपन करके रखा था, जैसे कि वो फोटो, तो मैं चाहती थी कि उस इमेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, राइट? स्टैंपिंग और वो बहुत सारा वर्क है, तो ये टूल मुझे हेल्प करता है क्या नहीं, इसके लिए मैंने ओपन करके रखा था। तो उसका जवाब है नहीं, ठीक है? तो ये मैंने ट्राई करके देखा, तो ये ऑप्शन जो है वो हमें कुछ इमेज में यूज होता है, रेडीमेड ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे सिंपल मैंने लॉसो टूल लिया। डिफिकल्ट पार्ट जो है ये, अगर मैंने कहा कि मुझे ये पैच करने के लिए 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है, स्मार्टली सारे स्टैम्प टूल यूज करूंगी, हीलिंग ब्रश यूज करूंगी, पैच टूल यूज करूंगी, 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो फेस का पार्ट है, टोन एंगल शेप कहीं पे मिस नहीं होना चाहिए। तो वो 20 मिनट का काम मुझे 1 मिनट में करके दिखाएगा क्या, अगर ये इतना एडवांस है तो एडिट में गई और मैंने चेक किया कि वो लेयर सिलेक्ट करना, सॉरी वो लेयर सिलेक्ट करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? लेयर सिलेक्ट नहीं होगा तो ऑप्शन हाइड दिखाएगा, ठीक है? तो उस ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक कर दिया, तो उसने क्या कौन सा एरिया सिलेक्ट कर लिया, फेस का एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और फेस का सिलेक्ट करके उसने फिनिश में ये दिखा दिया। देखो अब यहाँ पे 100 जूमिंग कर सकते हो, देखो किया उसने, मगर वो 100% नहीं, हमारा टच उसमें डालना ही पड़ेगा, हमें पैचिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आ, एक क्लिक में हमारा काम हो जाएगा, ऐसे सभी केसेस में पॉसिबल है क्या? नहीं, उस केस में हो गया। क्या किया हमने, हैंड 1 मिनट के अंदर रिमूव कर दिया, जस्ट सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन चूज किया, हो गया। इसमें मुझे मैंने ऑब्जर्व किया था 15-20 मिनट्स लगेंगे कि मैं धीरे धीरे से अच्छे से वो छोटा बड़ा अलग अलग ब्रश को यूज करके उसको स्टैम्प करूंगी, ठीक है? तो ये पार्ट का था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 15-20 मिनट तो लगेगी मुझे स्टैंपिंग करने के लिए, पैचिंग करने के लिए। तो ये काम से मेरा 1 क्लिक में होता है क्या? तो 1 क्लिक में तो नहीं होगा, हमें फिर से रिवर्क तो करना पड़ेगा। इधर आप यही टूल को यूज करके रिवर्क करो, या फिर हमारा जो बेसिक टूल्स हम यूज करते थे वही हमें यहाँ पे भी यूज करने पड़ेंगे। कौन से बेसिक टूल? ये तीनों ऑप्शन ट्राई कर लो, तीनों में आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा, 100% काम आपका नहीं होगा, ठीक है? तो तीसरा कौन सा मैं बता रही थी, पैच टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, तीसरा टूल था हमारा स्टैम्प टूल, वही हमें यूज करने पड़ेंगे आफ्टर ये टूल। अगर ये भी यूज करते, ये देखो ये तो यहाँ पे बाल आ गए, कुछ अलग ही हो गया। कस्टम यूज करते हो तो कौन सा एरिया आप बोलोगे उसको, ये इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है कि स्किन टोन यहाँ पे बताओगे। तो अगर मैं ये कस्टम में जाके अगर ये टूल बताना चाहूंगी, ये देखो यहाँ पे पैच कर दिया तो ये बाल आ गए, ठीक है? अगर मैं अंडू कर देती हूँ, ब्रश का साइज रिड्यूस कर देती हूँ, ठीक है, साइज भी मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, फिर भी छोटा स्टैम्प देती हूँ, तो भी देखो वो इतना ही स्किन का कलर लेगा, तो ऑटो से डेंजर लग रहा है, राइट? तो वो तो हम नहीं कर सकते, तो ऑटो करके हमें रिवर्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये इमेज का मेन टारगेट क्या है, हमारा यही टाइप की इमेजेस है जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। कि जब अगर हमने गिट्टी से, शटर स्टॉक से, या कोई भी इससे अगर हमें ट्रायल करने के मीन्स आपको डिजाइन फिनिश डिजाइन दिखाना है विदाउट स्टैंपिंग, तो आपको इसी तरह स्टैंप मिलेंगे जब तक आप परचेस नहीं करते। तो बैकग्राउंड का ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे विदाउट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, वो हमने कर दिया।
यहाँ पे फास्ट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। या फिर हमने W प्रेस करके भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हो तो भी यूज होगा। यहाँ पे जूम करके आउटपुट ये देखो कैसे आ रहा है, ये थोड़ा शार्प आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड का, इसमें हल्का सा शार्प आ रहा है। तो यही आपको देखना है कि कौन से इसमें आपको टूल में आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। वही आप W करते हो, W यूज करते हो और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कंट्रोल 0 करते हो, पोजीशन बराबर आएगी, और कंट्रोल A कर दिया तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे तुरंत क्या कर दूंगी मैं, मास्क पे क्लिक कर देती हूँ, नहीं ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, हमें वो मैन्युअली कंट्रोल D करती हूँ, सॉरी क्या हो गया, हाँ सॉरी, ज्योति मैम, हाँ हाँ मैम हमारा समय थोड़ा खत्म हो गया है। सर 2 मिनट में ये सिर्फ फिनिश करती हूँ फिर वाइंड अप कर देती हूँ, हाँ? ओके ठीक है मैम। तो ये सिलेक्शन मैंने कर लिया, देखो दिख रहा है। तो आपको डिफरेंस देखना है कि कौन सा टूल बेस्ट बेटर है। तो हर एक क्राइटेरिया में आपको अलग अलग मिलेगा। इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एकदम शार्प नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। उसमें आप बैकग्राउंड चाहिए तो ये बैकग्राउंड में ट्रैक करके आपको दिखा दूंगी कि देखो इस बैकग्राउंड में कैसे आया इफेक्ट और कौन सा बेटर है। ये इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये एक आपका था और ये एक आपका था आउटपुट। थोड़ा सा तो पैचिंग जो हेयर का पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा बेटर। ये देखो ये अलग अलग टेक्निक से हमने किया, तीनों में आपको यही सिमिलर ही आउटपुट दिख रहा है। तो मैंने जो बालों का आपको बताया था ब्रश वाला, वो इफेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा लिटिल बिट, मगर बहुत ही कम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, 3 जगह पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। सिर्फ आपको कुछ पार्ट को स्टैम्पी करने का काम बच सकता है अगर आप ये लॉसो टूल लेके इसको इस तरह से सिलेक्ट कर देते हो, उस लेयर को सिलेक्ट कर देते हो, तो एडिट कंटेंट अवेयर फिल करके ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कोई भी ऑटो में जाके देखो एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो गया, उसको रिमूव करना है तो लॉसो टूल लो, अल्ट लो, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे या फिर इस तरह से सेकंड एंटर, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से मैं कट कर दूंगी, अल्ट लॉसो टूल से ही करना है तो, ठीक है। तो लॉसो टूल से मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से और क्लियर कर दूंगी, या फिर मैं पॉलीगॉन लॉसो लूंगी, उससे ज्यादा क्लियर दिखेगा। पहले वाला चाहिए, अल्ट करना है, फिर हमें इस तरह से उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा एंटर हो गया है, इसलिए वो गया नहीं, तो क्या करना है, इसको मैं अंडू करती, या ओरिजिनल हमारा कौन सा है, ये पैच वाला पैच दिखाना है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया शायद सभी इमेज से, हाँ ये वाला ओरिजिनल, ओरिजिनल में पैच है, ठीक है। तो ओरिजिनल का ये जो है ये मुझे क्या करके रखना है, सेव, तो एम सिलेक्शन सेव सिलेक्शन ए नाम का से मैं सेव कर दूंगी। इसको मैं क्या कर दूंगी, कंट्रोल जेड, इसको डुप्लीकेट कर लूंगी। क्या करना है मुझे, फिर से वो सिलेक्शन चाहिए, एक सेकंड, जल्दी में मेरा थोड़ा सा ये हो रहा है, अंडू कर देती हूँ। तो ये इतना समझ लो कि आपको क्या करना है, वो पैच का एरिया फिक्स करना है, ठीक है। अगर आप एरिया प्रॉपर सिलेक्ट करते हो तो आपको ये टूल्स अलग अलग यूज करने हैं। मैंने लॉसो बोला, अगर लॉसो के साथ अगर एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो आप पॉलीगॉन लॉसो लो, उसमें आप सिलेक्ट कर लो एरिया, इतना बड़ा लेना नहीं है आपको, क्लोजली एरिया चूज करना है, और सिंपली एंटर करो, एडिट कंटेंट अवेयरनेस फिल, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे अच्छा इफेक्ट आ रहा है, दिखा आपको। तो ये टूल जो है आपको बहुत बेनिफिट देगा। आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपको जहाँ कहीं पे लगेगा आप सिंपल स्टैंपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 90% उसने क्या कर दिया है, एरिया को सही कर दिया है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड वाला रिमूव बैकग्राउंड कर दूंगी, तो वो बैकग्राउंड भी 1 सेकंड में हट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो रिमूव बैकग्राउंड हो गया, ये शेड आ गया। आप यहाँ पे देखो, इसको मैं ऑन कर देती हूँ। थोड़ा सा पैचिंग करना पड़ेगा हमें, ये जो शार्प आया है वो उसको हटाना पड़ेगा, तो वो तो हम कर सकते हैं इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझा आपको। तो ये जो नया ऑप्शन है कंटेंट अवेयरनेस स्केल और फील वाला, वो आपको पहले तो लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी अभी हाइट दिखा रहा है। तब आप लेयर सिलेक्ट करके उसमें पार्ट सिलेक्ट कर लोगे या तभी आपको वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा समय खत्म हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। ये वाला क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाओगे क्या? ये मेरे हाथ में नहीं होता है सर, ठीक है। तो ये तो निमी के हाथ में है, कौन सा वीडियो मुझे डालना है या नहीं डालना है, राइट। तो निमी डिसाइड करती है कि कौन सा क्लास मेरा अपलोड करना है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हमने देखे 2020 के लेटेस्ट, जो एक है सिर्फ मेरा ब्रश वाला टूल, मेरा अभी आज कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से नहीं शो कर पाई मैं। वो छोड़ के सारे टूल्स मैंने शो किए। ब्रश टूल में भी मैंने आपको बताया टिल्ट आपको यूज करना है, टिल्ट और एरो की से आप ब्रश का शेप चेंज कर सकते हैं, साइज और डायरेक्शन सभी चेंज करके उसको एक इसमें इरेज और ड्रॉ भी कर सकते हो। तो इरेजिंग और ड्रॉ एक ही टाइम पे आप कर सकते हो, वो भी अच्छा फीचर्स है। मगर अभी पता नहीं, मेरा कुछ माइनर मिस्टेक ही होगा, मगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेरी है तो 1 मिनट के अंदर पूछ लो, फिर मैं सर को बता दूंगी क्लोज करने के लिए। एनीवन? ये मैं यहाँ पे जस्ट एक लास्ट ट्राई। हाँ ये देखो, ये अभी हो गया, देखो ब्रश का जो पहले कर रही थी नहीं हो रहा था। यहाँ पे अभी भी मैं वही प्रोसेस किया, कुछ भी नया नहीं किया, ठीक है। ये अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, कोई प्लेन प्लेन व्हाइट होगा तो ये, हाँ यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, टिल्ट डाला और उसमें मैंने क्लिक कर दिया, तो बैकग्राउंड में जो शेड है वो दिख रही है आपको, ठीक है। तो इरेज का काम कर दिया उसने, ठीक है। और कोई अलग शेप का आपने डिजाइन लिया है, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन है अलग शेप का, तो उसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, ये है। अगर मैं एरो की आपको यूज कर दूंगी तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये टूल सिलेक्ट किया है मैंने और एरो की यूज कर रही हूँ, तो डायरेक्शन देखो ऑटो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। सॉरी ये बहुत ही मेस हो गया है, साइज ब्रश का हद से ज्यादा बड़ा हो गया है, 1200। हाँ तो कैसे दिखेगा, ठीक है। ये ब्रश है, टिल प्रेस किया, इसको ये हो जाएगा वो। अरे चलो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से दिखा दूंगी, अभी टाइम ओवर हो रहा है, उसमें एक्सपेरिमेंट अभी मैं नहीं करूंगी। अभी तो हो गया था, मैंने अभी आपको दिखाया वो एक लास्ट ऑप्शन भी, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहूंगी। सर प्लीज, निमिषा, यहाँ पे हमारा फाइनल लेयर कौन सा था, यहाँ पे बहुत सारी लेयर हो गई, मैं सारी डिलीट करूंगा। फाइल डिलीट कर देती हूँ। निमिषा, निमिषा, जी मैम। हाँ सर, हो गया सर। राइट मैम, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।